So students, today we will discuss the biology of 11th class. So in 11th class biology, chapter 3rd is going on. In chapter 3rd today we will teach you about the algae. Algae पढ़ा रहे थे, ठीक? जितना हो गया उसके आगे देखिए. algae में algae मतलब शैवाल. algae means शैवाल. अब शैवाल क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं. काई बोलते हैं जिसको. काई बरसात के दिनों में देखा होगा आपने, जो ज़मीन होती है वो हरी नीली फिसलने वाली होती है, वो एल्गी होती है. ठीक है. एल्गी रिप्रोड्यूस बाय टू मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं. दो मेथड के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है. फर्स्ट वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, और सेकंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दोनों मेथड को मिला के बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इट मीन्स दैट वी कैन से एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. कह सकते हैं कि एल्गी जो है ना रिप्रोड्यूस बाय किसके द्वारा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है. और वेजिटेटिव टू टाइप्स, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है. फ्रैगमेंटेशन. अब फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन का मतलब कोई भी खंड. फ्रैगमेंट का मतलब होता है खंड या पार्ट. कोई भी पीस इसका है जो है वो रिप्रोड्यूस हो सकता है. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन. ईच फ्रैगमेंट, प्रत्येक खंड. फ्रैगमेंट का मतलब खंड. प्रत्येक जो खंड होता है डेवलप्स इनटू अ थैलस. प्रत्येक खंड होता है जो एक थैलस बनाता है. थैलस एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे थैलस बोलते हैं. प्रत्येक खंड जो होता है डेवलप होके एक थैलस बनाता है. ठीक है. फ्रैगमेंटेशन मेथड में क्या होता है? ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप्स इनटू अ थैलस. प्रत्येक फ्रैगमेंट जो है ना एक थैलस बनाता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स. जिसमें क्या होता है? डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनते हैं. स्पोर्स का मतलब होता है बीजाणु. ठीक है. छोटी छोटी सरसों के दाने की तरह की संरचना होती है जिसको स्पोर्स बोलते हैं. ठीक है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. द मोस्ट कॉमन बीइंग द जूस्पोर्स, जिनको कॉमन मिला के क्या बोलते हैं? जूस्पोर बोलते हैं. हम ये कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स बनते हैं उनको कॉमनली इट इज सेड जूस्पोर. जिनको कॉमनली जो है ना जूस्पोर कहा जाता है. दे आर फ्लैजलेटेड. अब ये जूस्पोर जो पैदा हुए ये होते कैसे हैं? फ्लैजलेटेड होते हैं. फ्लैजलेटेड मतलब एक बत्ती के समान संरचना होती है, निकली होती है. ये मोटाइल भी होते हैं. मोटाइल मतलब लोकोमोटरी होते हैं, गतिशील होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर सकते हैं. मोटाइल का मतलब होता है गतिशील, मूवमेंटेबल, है ना. दे कैन मूवमेंट. फ्लैजलेटेड होता है. फ्लैजलेटेड मीन्स बत्ती के समान संरचना होती है, मोटाइल होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं. एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स. और क्या होते हैं इसके बाद में? ये जर्मिनेट होके न्यू प्लांट्स देते हैं, है ना. गिव राइज न्यू प्लांट्स, न्यू प्लांट्स को बनाते हैं. तो ये था एल्गी रिप्रोडक्शन, जिसमें आपने क्या पढ़ा? एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा एल्गी रिप्रोड्यूस होती है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टू टाइप से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई डिफरेंट मेथड से होता है. फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है. फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू थैलस. प्रत्येक फ्रैगमेंट एक थैलस बनाता है ना. थैलस एक स्ट्रक्चर होती है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनते हैं. कॉमनली जो स्पोर्स बनते हैं दैट इज कॉल्ड द जूस्पोर, जिनको जूस्पोर बोलते हैं. दे आर फ्लैजलेटेड. अब ये जूस्पोर कैसे होते हैं? फ्लैजलेटेड होते हैं. ठीक है. फ्लैजलेटेड मीन्स दैट वेब लाइक स्ट्रक्चर, बत्ती के समान संरचना होती है इनकी. मोटाइल, गतिशील होते हैं और जर्मिनेट होके क्या करते हैं? न्यू प्लांट्स को ऑरिजिनेट कर देते हैं. ओके. So this is the algae. Enough for today. Thank you.